गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट्स के सारे क्वेश्चंस को जो जनरली नीट में या जेईई मेंस में आते हैं। उन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे क्या, यूनिट एंड मेजरमेंट। पहले यूनिट डायमेंशन किए थे, उसके बाद मेजरमेंट किए थे। तो डायमेंशन में क्या पढ़े थे, डायमेंशन, फाइंड डायमेंशन कैसे फाइंड किया जाता है, कन्वर्शन, एक्यूरेसी को चेक करते थे कि इक्वेशन सही लिखा हुआ है या गलत, और चौथा नंबर में क्या करते थे, एस्टेब्लिश कर लेते थे। अगर यानी दिया गया रहे कि कौन से फिजिकल क्वांटिटी किस फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं, तो हम लोग इसको निकाल लेते थे, इक्वेशन को एस्टेब्लिश कर लेते थे। और पांचवा नंबर में क्या था, इसमें ईयर, परसेंटेज ईयर निकालने के लिए। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे परसेंटेज ईयर कैसे निकालते थे, और उसके बाद वाली वीडियो में हम लोग लिखे थे कॉम्बिनेशन ऑफ ईयर। कॉम्बिनेशन ऑफ ईयर कैसे निकालेंगे कैसे नहीं, तो ये सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। जो नीट में और जेईई मेंस में क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली इस पे होते हैं, इस पे होते हैं, इस पे होते हैं और इस पे होते हैं। इसी चारों को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, जो मेंस में, जेईई मेंस में या नीट के एग्जाम्स में आते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ रहे, इफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू ए रूट अंडर एक्स प्लस बी। हेयर यहां दिया गया है यू, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एंड एक्स क्या है, डिस्टेंस। तो फाइंड करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी का डायमेंशन को फाइंड करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन हम लोग कितना जानते हैं, अभी पिछले दिन वीडियो में सबसे फर्स्ट वीडियो में लिखे हुए हैं। एनर्जी का जो डायमेंशन है वो कितना के बराबर लिखे हुए थे, ml/t-2, और x का जो डायमेंशन है, डिस्टेंस का जो डायमेंशन है वो कितना होता है, l। तो हम लोगों को क्या निकालना है, a और b का डायमेंशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में बताए थे क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कि x अगर डिस्टेंस है और इसके साथ प्लस या माइनस लिखा हुआ रहेगा, तो दैट मीन्स कि डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल्स टू डिस्टेंस। डिस्टेंस ही डिस्टेंस होगा। अगर ये डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस होगा, अगर ये मास होता तो ये मास होता, अगर ये फोर्स होता तो ये फोर्स होता, अगर वेलोसिटी होता तो ये वेलोसिटी होता। दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, तभी यहाँ पे प्लस होगा। इसी को बोले थे क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो x का डायमेंशन और b का डायमेंशन दोनों आपस में इक्वल होंगे, और ये कितना के बराबर लिख देंगे, l के बराबर लिख देंगे। फिर बोले थे क्या कि 2 kg प्लस 3 kg इज इक्वल्स टू 5 kg। यानी अगर इसमें हम बोले थे कि ये वाला अभी इससे मतलब नहीं है हम लोगों को, kg प्लस kg मस्ट बी इक्वल्स टू kg, मतलब ये मास तो ये भी मास होगा। तो मतलब दो जगह प्लस प्लस मास लिखा हुआ रहे तो सिर्फ एक ही जगह पे प्लस मास लिखना है। तो इसके बदले में ये दो ठो है, तो इसके बदले में एक ही ठो का यूनिट लिखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर इतना लिखा हुआ था। अब पोटेंशियल एनर्जी बराबर ये कितना लिख देंगे, a x टू द पावर 1/2 बाई, ये दोनों में से किसी एक को लिखना है। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी है। ये दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी है। कौन कौन सा, x और b। तो b यहाँ पे लिखेंगे या x लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, a बराबर ux बाई x का पावर 1/2। पोटेंशियल एनर्जी का जो डायमेंशन था हम लोग लिखे हुए थे, ये कितना लिखे थे, ml/t-2 इंटू x का डायमेंशन कितना लिखे थे, l बाई x का डायमेंशन कितना लिखे थे, l का पावर 1/2।
अब ये पावर ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, तो a बराबर एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इंटू एल का पावर 1, और ये ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा इंटू एल का पावर माइनस हाफ। अब इसमें से माइनस कर लीजिएगा, तो a बराबर होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इंटू एल का पावर प्लस हाफ। अब ये 2 और ये प्लस हाफ कितना हो जाएगा, ये कितने के बराबर हो जाएगा, एम एल, ये दोनों को ऐड कीजिएगा 2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा कितना 5/2 टी इनवर्स 2। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन निकालना है। तो बोले क्या, डायमेंशन फाइंड करने में हमेशा आपको इक्वेशन दिया रहेगा, विदाउट इक्वेशन नहीं निकाल सकते हैं, या आप पहले से ऑलरेडी जान रहे हो न्यूमेरिकल, यानी ये जो चैप्टर का जितना भी न्यूमेरिकल होगा फाइंड करने के लिए यूनिट एंड डायमेंशन, इन सभी में आपको क्या करना है, पहले से फॉर्मूला याद करके रखे रहना है। तो इसका जो डायमेंशन होगा वो कैसे निकालेंगे, H इज इक्वल्स टू E बाई न्यू। E क्या है, एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन हम लोग लिखे हुए हैं कितने के बराबर, ml2t माइनस 2, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन भी हम लोग जानते हैं, ये कितना के बराबर हो जाता है, t माइनस 1 के। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा ml2t माइनस 2 बाई t माइनस 1, ये ऊपर जाएगा +1, तो h का जो डायमेंशन होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशन होगा वो कितना हो जाएगा, ml2t माइनस 1, ये प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन आया। और दूसरा इसमें एंगुलर मोमेंटम का, L क्या है, एंगुलर मोमेंटम, इसी का डायमेंशन आपको निकालना है एंगुलर मोमेंटम का। R क्या है, ये है डिस्टेंस, और इसका जो डायमेंशन होगा L, और P क्या है, मोमेंटम। कैसा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मास गुना वेलोसिटी बोलते हैं। तो मोमेंटम मास का जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है, m इंटू वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है, lt माइनस 1। तो ये कितने के बराबर हुआ, mlt माइनस 1। अब इसका और इसका डायमेंशन इसमें रख देंगे, तो एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन आया वो कितने के बराबर आया, r का कितना होगा, l इंटू मोमेंटम का कितना हुआ, mlt माइनस 1, ये कितने के बराबर हो जाएगा, ml2t माइनस 1। तो ये क्वेश्चन बहुत बार मेडिकल में पूछा हुआ है, क्या कि किसका कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन है वो सेम होता है। तो याद रखिएगा, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है वो सेम होता है। अब दूसरा में इक्वेशन एस्टेब्लिश करना होता था कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पे कौन कौन सा दिया हुआ है, रिलेशन निकालते थे हम लोग। जैसे गिटार आप देखे होंगे, गिटार को पूरा टाइट कर देते हैं, मतलब धागा जो है उसमें जो स्ट्रिंग लगे होते हैं उसमें टेंशन ज़्यादा होना चाहिए, और क्या बोल रहे हैं, उसका जो लेंथ होता है, मास होता है, मास पर यूनिट लेंथ, वो बहुत कम होता है, यानी बहुत पतला होता है, और लेंथ भी बहुत छोटा होता है, ये नहीं कि बहुत बड़ा लेंथ होता है। बहुत बड़ा लेंथ को बजाइएगा अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। तो गिटार में जो लेंथ होती है वायर की बहुत छोटी होती है ना, इतना बड़ा बड़ा लेंथ रहता है, उसको गिटार को ऐसे करके बजाते हैं। तो बोल रहे हैं क्वेश्चन में क्या कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए सोनोमीटर वायर, इसको बोलते हैं हम लोग सोनोमीटर वायर, डिपेंड्स ऑन, इज द फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है, लेंथ का, फोर्स का और म्यू का। म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो इन सभी के बीच में क्या रिलेशन होंगे वही निकालना है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर डिपेंड्स ऑन लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स या टेंशन इसी को बोल रहे हैं इन स्ट्रिंग,
एंड मास पर यूनिट लेंथ, then establish the relation between them, establish the relation between them, उन लोगों के बीच में क्या रिलेशन होगा वो फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? फ्रीक्वेंसी एक कांस्टेंट के डाल देते थे, आप क्या लिखेंगे? एल का पावर ए, एफ का पावर बी और म्यू का पावर सी, पहले से लिखे हुए हैं। फर्स्ट सेकंड वीडियो में देखिएगा, आपको मिलेगा। फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन होता था कितना हुआ? t-1। एल लेंथ है, इसका जो डायमेंशन होगा वो कितना हो जाएगा? एल। एफ क्या है? फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन फर्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको, ये कितना होगा? mlt-2। और म्यू ये क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ मतलब मास बाय लेंथ, इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? ml-1। इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? ml-1। तो अब आपको क्या करना है? इसका डायमेंशन निकालिएगा। तो कैसे निकालिएगा? ये सब में वैल्यू रख देंगे हम लोग, इसका ये सब में वैल्यू रख देंगे हम लोग। अब कैसे लिखेंगे इसको? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू के, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, एल का पावर ए, एफ का पावर बी, म्यू का पावर सी, यानी एल कितना? एल के बराबर होगा डायमेंशन, पावर ए, फोर्स कितना? mlt-2 पावर सी बी, और म्यू कितना? ml-1 का पावर सी। अब यहां से ए बी सी फाइंड करना है। और टी का डायमेंशन यहां पे कितना हो जाएगा? टी का डायमेंशन यहां पे कितना हो जाएगा? t-1। देखिए इधर मास है, इधर केवल टाइम पीरियड है, टाइम है, और इधर मास भी है, लेंथ भी है और टाइम भी है। तो क्या बोले थे कि अगर इधर मास, लेंथ, टाइम सब दिया रहे, तो इधर जो है मास का पावर 0, लेंथ का पावर 0 और टाइम का पावर 0 लिख देते हैं। तो आप बोलिए कितना हो जाएगा? m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर -1, और इधर क्या लिख दीजिएगा? m का पावर b प्लस यहां से देखिए c इंटू l का पावर कितना लिख देंगे? l का पावर b प्लस माइनस, है ना, यहाँ l का पावर a लिख देते हैं, फिर l का पावर b और फिर l का पावर -c। तो t का पावर कितना हो जाएगा? -2b। अब क्या करेंगे? t वाला तो क्लियर निकल जा रहा है, t का पावर -1 तो t का पावर -2b, तो b बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। इसी तरह से ये b प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो b बराबर कितना हो जाएगा? -c। वैल्यू है वो कितना हो गया? -c। तो c बराबर कितना लिख देंगे? c बराबर कितना लिखेंगे? -b। अब यानी यही चीज आ गया, -1/2। c का वैल्यू आ गया। अब हम लोगों को निकाल लेना है a का वैल्यू। तो यहां से देखिए l का पावर 0, l का पावर a प्लस b प्लस -c, तो 0 इज इक्वल्स टू a प्लस b -c। तो ये कितना हो जाएगा? 0 इज इक्वल्स टू a प्लस b का वैल्यू रखेंगे 1/2 माइनस c का वैल्यू रखेंगे, c का वैल्यू कितना आ गया है? -1/2। तो ये हो जाएगा -1/2। तो ये माइनस माइनस प्लस, ये दोनों को ऐड करेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा -1। क्यों? बराबर इस तरफ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस 1। अब ये इस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं?
कि इसका जो वैल्यू होगा वो इक्वेशन में हम लोग रख देंगे तो इक्वेशन स्टेब्लिश हो जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी जो था बोले थे कांस्टेंट के, एल का पावर ए, एफ का पावर बी और म्यू का पावर सी। म्यू क्या है? लीनियर मास डेंसिटी यानी मास पर यूनिट लेंथ। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू के लिख दिए, एल का पावर ए कितने के बराबर आया? -1। एफ का पावर बी कितने के बराबर आया? 1/2। म्यू सी कितने के बराबर आया? -1/2। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू लिखेंगे के 1/L रूट अंडर एफ और ये नीचे बटा में आ जाएगा रूट अंडर म्यू। तो अब ये फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू होगा के 1/L रूट अंडर एफ बाई म्यू। तो ऐसे इक्वेशन को एस्टेब्लिश कर लेते हैं। अब कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर में था हम लोगों का, पिछले दिन लिखे थे कि z इज इक्वल्स टू a टू द पावर m b टू द पावर n बाई c टू द पावर p। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ रहता था, तो जो फ्रैक्शनल रहता था वो डेल्टा z बाई z, ये कितने के बराबर लिखे थे? m बाहर हो जाता था, डेल्टा a बाई a प्लस n बाहर हो जाता है, डेल्टा b बाई b प्लस p बाहर हो जाता है, डेल्टा c बाई c। ऐसा हम लोग पहले लिखे हुए हैं। ये देखिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर में, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर करके वीडियो हम लोग बनाए थे, उसमें लिखा हुआ है ये फॉर्मूला कैसे कैसे लाए थे वो आप देख लीजिएगा। अब इसमें क्वेश्चन एक ऐसे दिया हुआ है, जैसे ये मान लीजिए क्यूब होता, अब ये क्यूब होता और इसका ये क्यूब का ये जो एज है ये मेजर करते हैं, इसको लेंथ L लिख दे रहे हैं। ये कितना मेजर किए? 100 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। ये वाला का वैल्यू बोलते हैं मीन वैल्यू और ये वाले का वैल्यू को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। ये वाले को लिखे थे हम लोग LM और ये वाले को बोले लिखते हैं डेल्टा LM, है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये L है, ये भी L होगा, ये भी L होगा। तो इसमें भी एरर आया। कोई भी चीज बोले परफेक्ट कभी भी नहीं होता, 100% एक्यूरेसी किसी भी चीज की पॉसिबल नहीं है। तो मास भी इसका मेजर किए, ये क्यूब का मास मेजर किए, वो दिया हुआ था मान लीजिए 100, है ना, प्लस माइनस 1 kg ऐसे दिया हुआ रहेगा। तो इसमें क्या है? एरर है, तो इसमें भी एरर है। इसमें भी एरर कितना है? 1। इसमें एरर कितना है? 1 सेंटीमीटर में इसको मेजर किए, इसको केजी में मेजर किए। तो बोल रहा है कि परसेंटेज एरर किसमें? डेंसिटी में कितना होगा? फाइंड परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। देखिए ये JEE मेंस में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में, अभी 2 साल पहले ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में, और ये मेडिकल में पूरा फ्रीक्वेंटली आता है। तो इसको आपको याद करना है, एकदम ये कंफर्म है कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इसका कैसे निकाल लेंगे? डेंसिटी इज इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं क्या? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर ये क्यूब है, अगर ये क्यूब है तो इसका कितना हो जाएगा? क्यूब का m बाई L का पावर 3। तो कैसे लिख दीजिएगा इसको? डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल्स टू डेल्टा m बाई m, इसका पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, प्लस 3 पावर बाहर हो जाता था, डेल्टा L बाई L। अब बोलिए डेल्टा रो बाई रो जो होगा फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी। क्या है ये? फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी। ये कितना होगा? 1/100। ये 1 kg है और ये कितना है? 100 kg अभी लिखे हुए थे, प्लस 3 डेल्टा L बाई L। डेल्टा L कितना था? 1 और L कितना था? 100। ये सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था।
अब परसेंटेज एरर कितना लिखते थे, परसेंटेज एरर ये कैसे निकालते थे, ये डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 कर देते हैं। मतलब ये सब का यानी 1/100 प्लस 3 इंटू 1/100 ये सब का 100 से इंटू कर दीजिए, इतना परसेंट हो गया। तो ये 100 ये 100 ये 100 से कट जाएगा, तो परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा 1 + 3 ये 3 और ये क्या हो गया परसेंट यानी 4%, यानी डेंसिटी में जो परसेंटेज एरर हुआ वो 4% का। अब ये कैसा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आप लोग पढ़े होंगे 11th में क्या कि ये अगर ऐसे एक बॉब है, इसकी लेंथ L दी हुई है, मास M है, तो ये इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा। 9th में भी पढ़े होंगे। तो इसका कैसे होगा टाइम पीरियड, इसका जो टाइम पीरियड होता था ये किस पे डिपेंड करता था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे और लेंथ पे। तो इज द फंक्शन ऑफ लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसका आप ड्राइव करके निकाल लीजिएगा, लिखे थे कैसे निकालते हैं हम लोग। अब डायरेक्ट इसका वैल्यू रख देते हैं, t = एक k लिखिए, लेंथ का पावर a, g का पावर b। g क्या है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होता है LT-2, l क्या है लेंथ, और इसका जो डायमेंशन होता है कितना l। तो टाइम पीरियड का यहां से निकालिएगा तो इसका भी डायमेंशन t का डायमेंशन आपको आ जाएगा, a और b का वैल्यू आ जाएगा। टाइम पीरियड जो दिया हुआ कितना, टाइम पीरियड का जो डायमेंशन होगा वो t होगा, तो यहां से a और b का वैल्यू निकालिएगा और ये आ जाएगा t = k, l का पावर 1/2 और g का पावर -1/2, यानी टाइम पीरियड बराबर हो जाएगा k √L/g। ये माइनस में है इसलिए बटा में लिख दिए हैं। इतना हम लोग पढ़े हुए हैं, ये जानते हैं। अब कह रहा है क्या कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g का वैल्यू तो 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर होता है, जो इसका वैल्यू है इसमें कितना एरर होगा मेजरमेंट करने में। अगर ये लेंथ को मेजर किए 100% एक्यूरेट तो मेजर कीजिएगा नहीं, घड़ी देखना शुरू किए, टाइम पीरियड यहां से यहां तक आने में जो समय लगा वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो बोल रहा है कि इसमें भी एरर है और टाइम पीरियड में भी एरर है। अगर इसमें एरर है मान लीजिए 1%, इसमें एरर है 2%, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कितना परसेंट का एरर होगा तो वही निकालना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन है ऐसे, इफ द परसेंटेज एरर इन लेंथ, if the percentage error in length is 1% and in percentage error in time period is 2%, परसेंटेज error टाइम पीरियड में कितना है 2%, देन फाइंड करना है क्या, फाइंड द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। डेंसिटी में जो परसेंटेज एरर होगा वो कितना होगा वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, t बराबर कांस्टेंट k, ये वैल्यू को नहीं लिखा जाता है, केवल लिखते हैं L/g। k यहां पे लिखते थे और इसको फाइंड कीजिएगा तो ये कितना आता था हम लोगों का 2π√L/g। अब क्या बोल रहे हैं, एक कांस्टेंट टर्म को नहीं लिखते हैं परसेंटेज एरर निकालने में, केवल मीन लेंथ निकालना होगा तो इसको टाइम पीरियड को लिख सकते हैं। पहले इसका कैसे करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो t² इधर भी स्क्वायर करेंगे 4π² L/g। तो g बराबर कितना हो जाएगा 4π² L/t²। बोले कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट कर देते हैं तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, डेल्टा g/g।
डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल्स टू, ये नहीं लिखेंगे, इसका पावर कितना है 1, तो 1 डेल्टा एल बाई एल प्लस ये 2 पावर बाहर निकल जाता है डेल्टा टी बाई टी। तो परसेंटेज एरर कितने के बराबर हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फाइंड द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, नहीं सॉरी, वेरी सॉरी, फाइंड द परसेंटेज एरर इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में परसेंटेज एरर, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये कितना के बराबर हो जाएगा, डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल्स टू 1 इंटू लेंथ में जो परसेंटेज एरर है कितना दिया हुआ है, परसेंटेज एरर इन लेंथ 1 प्लस परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, फॉर्मूला से 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी कितना लिखा हुआ है, डेल्टा टी बाई टी कितना लिखा हुआ है, डेल्टा टी बाई टी परसेंटेज एरर इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में परसेंटेज एरर 1 इंटू डेल्टा एल बाई एल 1% प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी 2%, यानी ये कितना परसेंट हो गया, 5%। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में परसेंटेज एरर जो आया वो कितना आया, 5%। अब इसके आगे अब हम लोग मैथमेटिकल शुरू करेंगे। ये नीट और क्या बोलते हैं जेईई मेंस के लिए था। आपको कोई अगर प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें, मैं आपका क्वेश्चन को प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।